हरे कृष्णा। हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की बुक कृष्ण की ओर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट डे। चैप्टर का नाम कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह दिव्य ध्वनि तरंग है। कौन सी? हरे कृष्ण महामंत्र की बात हो रही है। हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने में यह सहायक होगी। इस समय हमने अपने मन रूपी दर्पण पर सांसारिकता की इतनी धूल चढ़ा रखी है, जैसे न्यूयॉर्क नगर के सेकंड एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिक जम जाती है। हमने भौतिक कार्यकलापों में जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है कि उसके कारण हमें अब कुछ भी ठीक ठीक नहीं दिखाई देता। हरे कृष्ण मंत्र का यह दिव्य शब्द स्पंदन हमारे मन दर्पण से यह धूल हटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराने की क्षमता प्रदान करेगा। देखिए, बहुत अच्छी फोटो लगाई हुई है यहाँ पे। लिखा हुआ है, यू शुड नॉट बी अपसेट बाय योर डर्टी मिरर। If it wasn't for the mirror, you would not be aware of the dust. अब ये क्यों लिखा गया? एक्चुअली में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मन जो है, मन ही नहीं होता तो भगवान को प्राप्त हम लोग कैसे करना चाहते हैं? तो मन तो होना ज़रूरी है। अच्छा, और मन का दोष भी नहीं है। दूषित मन है इसलिए ऐसा हो रहा है। और दूषित मन क्यों है? क्योंकि मन में जो वासनाएं हैं ना, वो हमें फंसा रही हैं। मन को शुद्ध करने के लिए करना है। अब मन कौन से काम से शुद्ध नहीं होता है? देखिए, बहुत सारे हैं वैसे तो। देखिए, मुख्य रूप से तो हमारा मन गंदा है। अभी तो हमारी आंखें इन्हीं टीवी और ये सब चीज़ों को देख रही है, अब नहीं देख रही है। तो क्यों नहीं देख रही है? क्या आप सामर्थ्य नहीं है हमें टीवी देखने की इन आँखों में? तो नहीं, ये बात नहीं है। इंद्रियां स्वतंत्र रूप से गलत नहीं है। ये हम कभी नहीं कह सकते कि हम नहीं देखना चाहते हैं, मेरी आंखें देखना चाहती हैं। हम इस चीज़ को कानों से सुनना नहीं चाहते हैं, मेरे कान सुनना चाहते हैं। वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करना चाहती हैं और ना कर सकती हैं। ठीक है, भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। जैसे मन चाहेगा इंद्रिया वैसे करेगी। तो जब आप समझ रहे हैं कि इंद्रिया गंदी है, इसका मतलब क्या समझते हैं? कि उसको भोग में जाने की प्रवृत्ति है, तो ये गलत बात है ना। मूलतः तो हम सूक्ष्म गंदगी की बात कर रहे हैं, स्थूल की नहीं। आप समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहे हैं? अब यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम समझा रहे हैं कि मन रूपी जो दर्पण है और उसके ऊपर इच्छाएं, इतनी इच्छा आई है। पहले तो आई कहाँ से है? वो बार बार भोग करने से आई है। अच्छा, और ये भोग का शुरुआत हमने कब किया था? अनादिकाल से। और अनादिकाल से हम उस इच्छा को लिए हुए हैं और बार बार भोग रहे हैं। अब ये भोगने से एक मोटी लेयर, मतलब परत जैसी बन गई है। सिंपल सोचे ना, एक रूम है, उसमें मिरर है और बहुत सालों से, अब हमारी छोटी बुद्धि समझने के लिए तो 50-60 साल ही तक कंपेयर कर सकते हैं इंसान। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें रूम में कोई मिरर हो और तो उस पर 50-60 साल बाद कितनी धूल चढ़ जाएगी। तब आप देखेंगे तो मिरर भी नहीं समझ में आएगा, मिरर है कहाँ। समझ रहे, इतना कवर रहेगा। तो पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मिरर गंदा है। मिरर
है ही नहीं, या मिरर का मूल तो वो गंदा ही है। नहीं, रहता तो वो साफ ही है, पर हम उस पर धूल चढ़ा चढ़ा के, भोग कर करके, इच्छाएं कर करके उसको गंदा कर दिए हैं। तो ये धूल जब हटेगी, और हटेगी कैसे? भगवान के नाम के द्वारा। तब हमारा मन पवित्र होता होगा, और मन पवित्र हो रहा है तो ये बढ़ रहा है क्या? भगवान की सेवा करने की इच्छा, भगवान का के अनुसार कार्य करने की, कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आप देखिएगा कि आप जब जप करेंगे ना अच्छे से, तो हृदय से आएगा कृष्ण के लिए कुछ करें, अब ये सेवा करें, अब ये करें क्या। और अगर जब भी ठीक से नहीं होगा तो सेवा भी नहीं मन में आएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। जो ही हमें यह बोध होगा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और चैतन्य ही मेरा स्वरूप लक्षण है, ठीक है, त्यों हमें सच्चे सुख में स्थापित हो सकेंगे। जैसे जैसे, अच्छा यहीं पढ़ते हैं, सच्चे सुख की बात करते हैं। ये सच्चे सुख कहाँ से आ रहा थी? ये फर्स्ट चैप्टर से है। देखिए फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? सुख का सीधा मार्ग। तो सुख का सीधा मार्ग क्या है? हमारा जो सुख है यहाँ फ्लक्चुएट होता रहता है। और क्यों होता है? क्योंकि मन से अपनी पहचान करते हैं, और जैसे ही हम अपनी पहचान शरीर से छोड़कर आत्मा से करेंगे, तभी हम तभी हम सच्चे सुख को स्थापित हो सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सच्चे सुख में कैसे स्थापित हो सकते हैं। अब ये भी देखिए कि आप कितनी भी मटीरियल इन्वायरमेंट को आप अनुकूल कर लें, ये कर ले वो कर लें, पर तब भी सच्चे सुख में स्थापित तब तक नहीं हो सकता है जब तक वह अपने आप चेतना आत्मा के रूप में अनुभव नहीं कर लेता है। ठीक है, बट देन जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त होते जाएंगे। इस भौतिक जगत में सदा दुखों की ज्वाला उठती रहती है, और प्रत्येक प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिक में बताया गया है। अब देखिए यहाँ आग लगी है और ज़ोरदार लगी है, लोग बुझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, पर क्या ये फायर फाइटर जो हैं इनसे बुझ पाएगा ये आग? और ये जो आग लगी है, ये क्या, ये दावाग्नि जो है, ये क्या है? ये एक इस प्रकार के संसार का ज्वाला है, ठीक है ना। और ये जंगल की आग इस प्रकार का जो है, जो फायर फाइटिंग से क्यों नहीं बुझेगा वो भी बताती हूँ। क्योंकि बस चिंगारी को ना बुझा सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं जंगल में आग लगने का क्या दृश्य होगा? इतना घनघोर, हरी हरी पत्तियां, इतना सब कुछ सूखा, लकड़ी हर जगह, और उसमें आग लग गई हो। देखिए वो सिर्फ और सिर्फ बारिश से ही जा सकती है। मतलब देखिए ये जो हृदय में भोग की इच्छा है ना मेरे, उसको चित्त में भोग की अग्नि का निरंतर जलती रहती है। अब भगवान का नाम लेंगे तो वो हमारे कानों में प्रवेश करके वर्षा की तरह, मतलब वर्षा जो अग्नि को बुझाएगी वो वर्षा की तरह कार्य करती है, और हृदय में जाकर उसे समाप्त करती है। और समाप्त तो भोग इच्छा को इस तरीके से करती है जैसे कि गधे के सर से सींग, जैसे गधे के सर पर सींग नहीं होता है, वैसे ही, मतलब उसे पता भी नहीं चलेगा कि यार ये गंदा भी था कभी मेरा हृदय। अब इसको रिवर्स में ले लीजिए। अब सारे लोग मिल जाएं इस दावाग्नि को नष्ट करने के लिए,
पूरा परिवार, देश, दुनिया, जितने लोग हैं आप सबको इकट्ठा कर लीजिए, पर ये अग्नि तब भी नहीं बुझेगी। ये बारिश से ही बुझेगी तो बुझेगी। कुछ टाइम पहले आया था ना ऑस्ट्रेलिया में कि जंगल में कहीं आग लग गया था, कितने महीनों तक वो जलता रहा, पर आग उसे हम लोग नहीं बुझा पाए थे। वो एक टाइम तो शायद कैसे बुझा तो मुझे नहीं याद, पर हाँ वो हमारे प्रयासों से तो नहीं बुझा था। ठीक है, तो ये भौतिक इच्छा जो है वो सीमित नहीं है, और हमारे हृदय की गंदगी को ये साफ नहीं कर सकते लोग, क्योंकि भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं है। तो अच्छा ये सोचिए ना कि क्या ज़्यादा पैसे वाले लोग सुसाइड नहीं करते, मतलब दुखी हैं। और अगर चलिए मानते हैं दुखी हैं, तो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, उनके पास चले जाइए, कोई हेल्प करने वाला मिल ही जाएगा। पर सच ये कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये हृदय की अग्नि तभी शांत होगी जब वो भक्ति करेगा, नहीं तो नहीं होगी, बिल्कुल इस आग की तरह। और हम बिल्कुल ये फायर फाइटर की तरह आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कर दें तो ठीक हो जाएगा, वो कर दें तो ठीक हो जाएगा, पर हम सही डायरेक्शन में भी नहीं जा रहे हैं। और जिसे पता है एक तो जा नहीं रहा है, और जिसे नहीं पता है उसकी तो बात ही क्या कहना। आगे देखते हैं। किंतु भौतिक दुखों की इस ज्वाला के बुझने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना में स्थित नहीं हो जाते हैं। समझ रहे हैं? फर्स्ट लेवल क्या है देखिए, आध्यात्मिक, जो शरीर और मन से उत्पन्न होता है। सेकंड लेवल आदि भौतिक। थर्ड लेवल आदि दैविक। अब ये तीनों तरफ से घिरे हुए हैं हम लोग, समझ रहे हैं? जैसे कि कोई हीरो गुंडे से घिरा हुआ है, अब रिवर्स में वो जंप करता है, कूद जाता है इधर उधर, वस्तुतः वो उल्टा नहीं कूद सकता है, वो कैमरे की ट्रिक है। पर अब हम लोग भी ऐसे ही हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 घेरों से घिरा है, मतलब आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक से घिरा है। अब उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो ऊपर उठ जाए, पर वो ऊपर कैसे उठेगा? देखिए, जब तक पहचान शरीर से वो करता रहेगा तब तक तीनों तापों से दुख भोगता ही रहेगा। ठीक है, जैसे हम जब तक स्वप्न देखते हैं रहेंगे तब तक उस दुख से बाहर नहीं आ सकते। जैसे कि कभी देखते हैं कि सपने में कोई पीछा कर रहा है, कहीं से हम भाग रहे हैं, कोई पकड़ रहा है, कहीं बहुत अंधेरा है तो डर लग रहा है, तो ये सब सपने में तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक हम जागृत अवस्था में नहीं आ जाते, तब तक वो भय वो बना ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह से कि हम जब तक सही नहीं हो जाते हैं ये तीनों ताप से घिरे ही रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव ही है, मिथ्या अहंकार की कमी होती है इससे। मिथ्या अहंकार मीन्स फॉल्स ईगो की कमी होती है, और सारे प्रॉब्लम फॉल्स ईगो से ही होते हैं। ठीक है ना, आप देखेंगे कि उसी का दवा है ये, कि एकदम साक्षात दिखेगा कि हाँ वो काम कर रही है। आई मीन हरे कृष्ण महामंत्र। ओके, इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का एक उद्देश्य था, धर्म संस्थापना के द्वारा समस्त प्राणियों के सांसारिक क्लेशों की ज्वाला को बुझाना। देखिए, अब धर्म की स्थापना के द्वारा सभी को दुख का निवारण कैसे होगा? देखिए, धर्म मतलब क्या समझते हैं आप? भागवत धर्म, दासता मतलब सेवा, यही हमारा सभी प्रॉब्लम का निवारण है। अब प्रमाण क्या है? तो देखिए, श्लोक में है ना
कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया देतार संसार दुख। समझ रहे हैं आप इन श्लोकों को? पढ़ते हैं आगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माफ कीजिएगा, यहाँ पे धर्म होगा, मिस्टेक हो गया है। हे अर्जुन, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा, दुष्ट दुर्जनों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। ठीक है। इन श्लोकों में धर्म शब्द का चलिए इसको हम बाद में पढ़ते हैं, इसको ही समझते हैं, अवतार तक की बातें। नहीं पढ़ लेते हैं। श्लोक में धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार से रूपांतरण हुआ है। कभी कभी इस शब्द का अनुवाद फेथ अर्थात विश्वास के रूप में किया जाता है, किंतु वैदिक साहित्य के मतानुसार धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। विश्वास बदल सकता है किंतु धर्म नहीं। जल की तरलता को नहीं बदला जा सकता, वह उसका स्वरूपभूत धर्म है। देखिए पहले हम लोग इसको समझते हैं कि यह कह रहे हैं प्रभु जी। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब, देखिए धर्म का मतलब होता है वस्तु का वह गुण जिसको उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल गुड़, अच्छा छोड़िए गुड़, चीनी। अब हम चीनी को ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये चीनी है और ये चीनी का मिठास है, समझ रहे हैं? तो ऐसा हम कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि धर्म ऐसा होना चाहिए जो कभी चेंज नहीं हो। आज के डेट में जो धर्म माना जाता है वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। विश्वास बदल सकता है किंतु धर्म नहीं बदला जा सकता। जल की तरलता को नहीं बदला जा सकता, वह उसका स्वरूपभूत धर्म है। ठीक है। उदाहरण के लिए यदि जल बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है तो वस्तुतः वह अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता, वह किन्हीं विशेष परिस्थिति में उस दशा में रहता है। हमारा धर्म अथवा हमारा मूलभूत स्वरूप यह है कि हम परम ब्रह्म के अंश हैं। चलिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं प्रभु जी? एक्चुअली में जो पानी होता है वो पानी तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये जो आइस है, ये आइस परमानेंट फॉर्म नहीं है। ये एक विशेष परिस्थिति में बर्फ हुआ है या बर्फ की तरह रह रहा है। इसका स्वाभाविक गुण जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। मतलब पानी तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, बर्फ में तो नहीं, ठोस तो नहीं। ठीक है ना। अब जीव ये भौतिक शरीर धारण किया रहता है, ठीक है। अन्यथा सामान्य सभी जीव जो हैं वो अधिकांशतः जीव का आध्यात्मिक जगत में निवास है, क्योंकि हम लोग तो ये परमानेंटली हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। ये है ही नहीं ऐसा जगत, ये हमारा जगह है ही नहीं कि हम परमानेंट यहाँ रह लें। हम लोगों को ये लगता है कि मुक्त जीव बनना बहुत ही कठिन है, पर सच तो ये है कि मुक्त जीव ही हम स्वाभाविक स्थिति है। हमारे जीव की स्वाभाविक स्थिति मुक्त जीव ही है। अब ये देखा जाए तो यहाँ भी है। अब जेल में जितने भी कैदी हैं, अब और हम लोग जितने लोग हैं, अब उन लोगों से तो हम लोग मुक्त जीव हैं और ज़्यादा भी हैं और मुक्त भी हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं ना
कि यहाँ रहना कठिन है। इस स्थिति में जब अभी जिस हम परिस्थिति में हम लोग हैं, जेल के कंपैरिजन में ये रहना कठिन है, ऑफ कोर्स नहीं। देखिए, आध्यात्मिक जगत में भी जो जीव हैं उसकी संख्या यहाँ से बहुत अधिक है। त्रिपाद विभूति कहा गया है, 3 पाद भगवान के धाम और 1 पाद ये मटेरियल वर्ल्ड। तो हम यहाँ हैं, यह हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। हम मुक्त जीव ही हैं। मुक्त होना हमारा स्वाभाविक स्थिति है। अभी बद्ध हैं तो ये हमारा स्वाभाविक स्थिति नहीं है। ठीक है, हमारा मूलभूत स्वरूप यह है कि हम परम ब्रह्म के अंश हैं और ऐसे होने के कारण हमें अपनी चेतना को परम के अनुकूल या उनके अधीन बनाना होगा। परम पूर्ण के प्रति हमारे इस दिव्य सेवा का भाव भौतिक संपर्क के कारण दुरुपयोग रहा है। हमारे मूल स्वरूप में सेवा भाव अनिवार्य रूप से निहित है। प्रत्येक मनुष्य सेवक है और स्वामी कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का सेवा कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का सेवा कर रहा है। यद्यपि राष्ट्रपति देश का प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है, तथापि वह देश की सेवा कर रहा है और जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहती तो देश अवकाश दे देता है। अपने आप यह समझना है कि मैं सबका स्वामी हूँ, माया कहलाता है। इस प्रकार पहले हम लोग माया कहलाता है तक समझ लेते हैं माया कैसे कहलाता है। देखिए, पिक से देखते हैं। ये भले ही प्रेसिडेंट है, मतलब आई थिंक ये पिक तब की है जब वो प्रेसिडेंट थे, तो भले ही प्रेसिडेंट है, अब हर व्यक्ति इनकी सेवा करता है, फिर भी ये सेवा कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति में सेवा करना अच्छा लगता है। आप किसी भी व्यक्ति से उसकी सेवा करने के गुण को नहीं छीन सकते, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा तो करेगा ही, क्योंकि वो उसका गुण है। मैंने अभी बताया ना, चीनी चीनी के मिठास को अलग करके नहीं रख सकते कि ये चीनी का मिठास और ये रहे चीनी। उसी तरह सेवा करना सबको अच्छा लगता है, वो जीव का स्वभाव है। ठीक है, अब हमारे मतलब पीएम भी आई थिंक काफ़ी कुछ सेवा करते हैं, मतलब ऐसा आता है कि हाँ सेवा है, समझ रहे। तो सेवा करते हुए दिखते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति बिना सेवा का तो नहीं रह सकता। ठीक है, और अपने पद के अनुसार वो सेवा कहलाएगी। देखिए, सेवा की वृत्ति वो उसे काटी नहीं जा सकती। एक बार जनमन महाराज जी भी, परम पूज्य जनमन महाराज जी ने सेवा कर रहे थे प्रसादम की। तो एक प्रभु जी आए और उन्होंने कहा कि आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं महाराज जी? तो उन्होंने बोला, क्यों, मैं योग्य नहीं? अब वो प्रभु जी बेचारे क्या ही बोले, कुछ नहीं बोले, ना तो कह नहीं सकते हैं। तो हम सब ये देखते ही हैं कि सेवा करने का जो भाव है वो सब में होता है, आप इसे निकाल नहीं सकते। ठीक है ना। और भक्ति में आने के बाद भी ऐसी काफ़ी संभावना है कि हम स्वामी मानने लगेंगे खुद को, जबकि हैं दास और रहेंगे दास ही। क्योंकि भक्ति कर रहे हैं तो दूसरों से बेहतर तो हो ही जाएंगे, बुद्धि तो होगी ही और बुद्धि बढ़ेगी भी। तो ये सब तो स्वाभाविक है, पर लगेगा कि हम उनको कंट्रोल करने लगे, वो मेरी बात माने ही, स्वामी भाव मतलब आ ही जाता है। पर ये सही नहीं है। अरे वो जब भगवान से विरोध कर लिया है तो हम और कोई और किसकी मूली हैं, समझ रहे हैं।
आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा वृत्ति का विभिन्न उपाधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हम इन्हें उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात जब हमारे मन रूपी दर्पण से अज्ञान की धूल हट जाएगी, तब हम अपने आप को कृष्ण के शाश्वत सेवक के मूल स्वरूप अपने मूल स्वरूप में देख सकेंगे। इससे पहले इसको पढ़ते हैं। हाँ, जो हमारा नित्य स्वभाव है वो सेवा करना है, ठीक है। अब उसको सिर्फ पत्नी, बच्चे, घर या देश तक ही लगाना ये उपाधि है। इसको हम उपाधि ओढ़कर बैठे हुए, जैसे चादर ओढ़ लेते हैं हम लोग ठंडी में, वैसे ही देखिए ये सब हम छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं, बस उसमें पहचान नहीं करना है। जैसे अम्बरीश महाराज, अब अम्बरीश महाराज को पूरा जगत ही, पूरी पृथ्वी के राजा थे, पति भी हैं, किसी के पत्नी, उनकी पत्नी भी हैं, और पूरे जगत ही वो स्वप्न की तरह समझते हैं। तो ये उसके अभिनिवेश नहीं होते हैं उसमें, समझ रहे हैं, कि यही पत्नी है, यही बच्चे हैं, यही देश है, ये उसमें अभिनिवेश नहीं होते हैं। और भगवान की सेवा भी करते थे, ठीक है। और जब हम इन उपाधियों से मुक्त कैसे होंगे, देखिए, तो क्या केवल अपने आप को देखेंगे? जब हम अपने आप को भगवान का सेवक के रूप में देखेंगे, तो और बाकियों को क्या सेवक नहीं है? देखिए, अपने आप को भी भगवान का सेवक देखेंगे और बाकियों को भी भगवान का सेवक ही देखेंगे, तब ये सामर्थ्य रहेगा कि देखने के लिए सभी लोग प्रिय हैं, ठीक है, क्योंकि वो भगवान के हैं। जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात जब हमारे मन रूपी दर्पण से अज्ञान की धूल हट जाएगी, तब हम अपने आप को कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में मूल स्वरूप में देख सकेंगे। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक वातावरण में उसकी सेवाएं एक सी होंगी। हमें यह सोचने में कदाचित संकोच होगा कि क्या मुक्त हो जाने के उपरांत भी मैं सेवक ही रहूँगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भौतिक जगत में सेवक होने का हमारा अनुभव बहुत ही सुखमय नहीं रहा, किंतु दिव्य सेवा ऐसी नहीं होती है, ठीक है। देखिए यहीं तक अभी हम पढ़ते हैं। अब देखिए, इस जगत में सेवक बनने का जो दुख है वो बहुत ही बेकार है। अब हम लोग उसी तरह भगवान का जो धाम है ना, उस पे भी हम सोचते हैं कि वहाँ के सेवक भी ऐसे ही होते होंगे। अब इसीलिए हम सेवक बनना नहीं चाहते, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ तो सेवक और भगवान में अंतर ही नहीं होता है। अरे भगवान के वैकुंठ में भी भगवान चतुर्भुजी हैं, तो उनके सेवक भी चतुर्भुजी रहते हैं। सबको तो भगवान अपना स्वरूप दे दिए होते हैं, अपना रूप तो दिए ही होते हैं। इस जगत में भी हर चीज़ निकृष्ट है, इसलिए भी वही अप्लाई करते हैं हम लोग भगवान के धाम पे भी। आपने सुना होगा कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। अब जैसे मान लीजिए मर्सिडीज है, ठीक है, उसका शॉफर होता है, शॉफर। अब उसको शॉफर चला रहा है, अब एसी तो वो ही यूज़ कर रहा है और मालिक भी यूज़ कर रहा है, तो सेवक मर्सिडीज खरीदने की क्षमता रखता है? नहीं। अब उसके लिए उसको क्या करना है, पर चढ़ कैसे गया? क्योंकि वो अपने स्वामी का स्वामित्व तो स्वीकार किया है। यहाँ यहाँ तक कि कपड़े, कोट पैंट पहने होते हैं लोग, ऐसे नहीं कुछ भी डाल लिए टी शर्ट वी शर्ट, और वो मतलब भगवान जैसा ऐश्वर्य रूप
दे देते हैं भगवान के धाम में। आप यहाँ भी देख रहे हैं मर्सिडीज में भले मालिक अच्छे पहने हुए हैं बट शॉफर भी अच्छा ही पहना है, वो भी ऐसे एंजॉय कर रहा है। क्यों? सिर्फ अपने स्वामी का स्वामित्व स्वीकार करके। वे सेवक है, भगवान स्वामी है। अब आगे बोले हैं कि चलिए पहले पढ़ लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भौतिक जगत में सेवक बनना होने का हमारा अनुभव सुखमय नहीं रहा है, किंतु दिव्य सेवा ऐसा नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं है। जब भौतिक जगत में इनमें अंतर है तो दिव्य जगत में हर चीज़ एक सी होती है। उदाहरण के लिए भगवत गीता में एक प्रसंग में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में एक सेवक की स्थिति ग्रहण करी कि अपनी वैधानिक स्थिति में अर्जुन कृष्ण के सेवक हैं, किंतु व्यवहार में हम देख सकते हैं कि कभी कभी भगवान सेवक के भी सेवक बन जाते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लौकिक विचार आध्यात्मिक क्षेत्र में ना लाएं। ठीक है, अब इसको पहले समझते हैं। हमारा जो मूलभूत स्वरूप था वो क्या है? हमारा मूलभूत स्वरूप क्या था? भगवान का नित्य दास। ठीक है ना। अब पहले तो ये बात बताना छूट गया था कि इस जगत में जो कुछ भी है ना वो भगवान के धाम का जस्ट अपोजिट है, प्रतिबिंब है, वो भी विकृत, उल्टा। ठीक है, बट ऊपर की वस्तु नीचे दिखाई देगा, पर जहाँ जो नीचे है वो सेम ऊपर नहीं उसमें दिखाई देगा। मतलब भगवान के धाम में जो दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है कि हाँ सेवक स्वामी, पर सेम टू सेम हम ये वाला जो अप्लाई कर रहे हैं वो भगवान के धाम में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसका ये निकृष्ट चीज़ें हैं यहाँ पर इस जगत में। ठीक है ना। इसको बताया जाता है तालाब के किनारे एक वृक्ष है। अब वृक्ष तो ऐसे भूमि से सीधा दिख रहा है पर तालाब में देखने पर उसका प्रतिबिंब जस्ट उल्टा आ रहा है। तो जो तालाब में प्रतिबिंब आ रहा है वो ये भौतिक जगत है और जो वृक्ष है वो आध्यात्मिक जगत है। ठीक है ना। अच्छा, अब और पढ़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे कि नित्य दास, हम भगवान के तो नित्य दास हैं, हमारा मूल स्वरूप है भगवान का नित्य दास। अब भौतिक पदार्थ का दोष होता है। अब ये दोष क्यों होता है? क्योंकि हम चाहते थे अविद्या के कारण। जब हम अपने स्वरूप में नहीं रहते हैं तो जीव अपने को भूला रहता है और भगवान के संबंध में तब तक भगवान अवतार आते हैं, भगवान के संबंध में तब भगवान के अवतार आते हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं पहले। कहाँ थे? वैधानिक स्थिति में अर्जुन कृष्ण के सेवक हैं, किंतु व्यवहार में हम देख सकते हैं कि कभी कभी भगवान के सेवक भी सेवक बन जाते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लौकिक विचार आध्यात्मिक क्षेत्र में न लाएं। भौतिक रूप से हमने जो अनुभव किया है वह आध्यात्मिक जगत के जीवन में का विकृत प्रतिबिंब ही है। मैंने अभी समझाया ना। जब हमारा मूल स्वरूप या धर्म भौतिक पदार्थ के दोषों से अधोगति को प्राप्त होता है, अधोगति मीन्स नीचे की ओर, तो भगवान स्वयं अवतार के रूप में आ जाते हैं या अपने किसी अत्यंत विश्वसनीय सेवक को भेजते हैं। ईसा मसीह अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे, इसलिए वे परम के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार मोहम्मद ने अपने आप को परमेश्वर का एक सेवक कहा। इस प्रकार हमारे मूल स्वरूप या धर्म में जब भी कोई दोष आता है तब हमें वास्तविक स्थिति बताने के लिए या तो श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसको समझते हैं। आपने क्रिश्चियनिटी में भी सुना होगा कि इसमें कहा जाता है
लव डाई गॉड विथ ऑल डाई हार्ट एंड ऑल डाई सोल। और भागवतम में क्या कहा जाता है कि हृदय से और प्रेम कीजिए भगवान को, हृदय से और प्रेम कीजिए भगवान को। इसको बोला गया है अहेतु की अप्रतिहता। तो सिद्धांत कहाँ अलग हुआ, सिद्धांत तो सेम ही है ना। और मुसलमानों में भी, धर्म में भी कहा जाता है कि अल्लाह से इश्क की बात कही गई है, तो इसमें भी सेम है, तो कुछ अलग बात है कहाँ। हाँ, जो क्रॉक्स होते हैं वो धर्म का में सेम होता है। अगर वहाँ वो ना जान रहे हों कि भगवत प्रेम के बारे में, तो हिंदू में कौन बता रहा है। देखिए, भगवत प्रेम के बारे में इसलिए भागवत में कही गई है कि भगवान में प्रेम करना जीवन का साध्य है। जब जब यह बात डिस्टर्ब होता है, तब तब देश, काल और परिस्थिति में भगवान के प्रतिनिधि आते हैं। अब ईसा मसीह जो हैं या पैगंबर को मूल सिद्धांत का मतलब चेंज नहीं करते हैं। हाँ, सामने वाले के को देख कर के थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप, उसका माइंड देख करके, मतलब जैसे कि दवा का डोज होता है ना, कम कर देता है इंसान, तो वो कर सकते हैं। और हाँ, ये लोग कभी भी ये नहीं कहे हैं ना कि मैं भगवान हूँ। ईसा मसीह ने भी, पैगंबर ने भी, कोई नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। अन्य लोग भले ही मान लें, ठीक है ना। इनफैक्ट प्रभुपाद जी के समय में भी इस्कॉन में कुछ लोग ये फैलाने लगे कि प्रभुपाद जी कृष्ण हैं, तो प्रभुपाद जी उनको इस्कॉन से ही बाहर निकाल दिए, ठीक है। इसीलिए किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मैं हम लोग कल पढ़ते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।